नमस्ते बच्चों। आओ आज हम 10वीं कक्षा में दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप 10वीं के बाद बड़े कॉलेज में जाओगे, दुनिया में घूमोगे, तो इसी वजह से आपके 10वीं कक्षा की किताबों में उसी तरह के पाठ दिए होते हैं जिनकी शिक्षा, जिनकी सीख आपके लिए जरूरी है। हम इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करें ये भी हमें पता होना चाहिए और उसके साथ ही जानवरों के साथ भी कैसा बर्ताव करें यह भी हमें मालूम होना चाहिए। और इसी की वजह से इसी कक्षा में आपको दूसरा पाठ दिया गया है लक्ष्मी। बच्चों, लक्ष्मी एक गाय है। इस पाठ को पढ़ते समय हम पहले इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में देखेंगे। देखो, लक्ष्मी पाठ के लेखक हैं गुरबच्चन सिंह। उनका परिचय दिया हुआ है। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबच्चन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य बड़ा ही रोचक होता है। देखो, जब आप प्रत्यक्ष यह कहानी पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कितनी कहानी रोचक है। उसके साथ ही इस पाठ का परिचय भी दिया हुआ है, जो हमारे लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि बच्चों, हमें पता है जब कभी आप एग्जाम देते हो, प्रश्न पत्रिका आपके सामने आती है, तो उसमें पठित पाठ रहता है, एक परिच्छेद रहता है और उसके ऊपर प्रश्न पूछे गए होते हैं। और जो आखिर का प्रश्न रहता है वो 2 गुणों के लिए रहता है, जिसमें आपको अपने विचारों से उत्तर जवाब लिखना पड़ता है और उसके लिए कम नहीं 2 गुण होते हैं। तो इसके लिए हमें महत्वपूर्ण है पाठ का परिचय। अगर आपने इस कहानी को, इस पाठ को दिल से पढ़ा तो उन 2 मार्क आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम गद्य संबंधी, इसका मतलब पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। देखो, इन 2 पंक्तियों से हमें पता चलता है कि इसमें प्राणी मात्राओं के ऊपर हमें दया करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इसी संबंधी में कुछ तो कहानी बताई गई होगी। देखो बच्चों, अब हम प्रत्यक्ष तौर पर कहानी देखते हैं। मैं आपको कहानी पढ़कर बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगी। देखो, हम कहानी को सच में कहानी के तौर पर ही देखेंगे। बीच बीच में जो उनके संवाद है उनको भी देखेंगे। देखो, जिस तरह यहाँ बताया गया है कि लक्ष्मी एक गाय है। हाँ, हम सब लोगों को भी पता रहता है, लेकिन इस गाय के साथ कोई इंसान है या नहीं इस कहानी में? हाँ, जरूर है। देखो, इस कहानी के मुख्य पात्र है करामत अली। करामत अली एक मुख्य पात्र है और उनकी सहायता में है उनकी बीवी रमजानी, बेटा रहमान, और उनके साथ ही है उनके पड़ोसी और उनके कामकाज में हमेशा उनके सहयोगी रहे ज्ञान सिंह। और 2 व्यक्तियों का भी जिक्र यहाँ किया हुआ है, वो हम कहानी सुनते समय देखेंगे। देखो, क्या है कहानी? तो सबसे पहले देखो, ज्ञान सिंह नाम का एक आदमी था। वो करामत अली का फ्रेंड था, जिसे हम दोस्त कहते हैं, और वो दोनों भी एक साथ एक ही जगह पर काम करते थे। लेकिन करामत अली के जो दोस्त थे ज्ञान सिंह, उनकी नौकरी खत्म हो गई और बाद में उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन उनको मवेशी पालने का बहुत ही शौक था। उनके यहाँ हमेशा पालतू जानवर रहते थे और उनमें ही एक थी हमारी लक्ष्मी। उन्होंने सभी जानवर इधर उधर तो दे दिए, लेकिन अब लक्ष्मी को क्या करें? वो लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं लक्ष्मी को करामत अली को दे दूं, वो उसकी देखभाल भी अच्छे तरीके से करेगा। इसीलिए उसने करामत अली को पूछा, क्या तुम लक्ष्मी का देखभाल कर सकते हो? तो करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? मैं तो तुम्हें
इसका पालन पोषण अच्छी तरीके से करने का वचन भी देता हूँ। इस तरीके से लक्ष्मी करामत अली के घर आई। वो लक्ष्मी के पावलों से ही आई। लक्ष्मी बहुत सारा दूध देती थी, ढेर सारा दूध देती थी, और इसकी वजह से करामत अली को, उसकी फैमिली को बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1 साल के बाद देखो क्या हुआ, तो लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया। और जैसे ही लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो उनके जो घर में रहते थे रहमान और उनकी बीवी रमजानी, इनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। लेकिन करामत अली के बर्ताव में कुछ भी फर्क नहीं था। एक दिन देखो क्या हुआ, करामत अली अपनी ड्यूटी से घर आए। घर आने के बाद सोए थे। उनको कुछ दर्द भी था, इसीलिए वो सोए थे। और जब लक्ष्मी की आवाज सुनी तो उठकर कैसे वैसे चलते चलते बाहर गए। तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी के पीठ पर दिख रहा है कि इसे किसी ने मारा हुआ है। उनको बहुत ही दर्द हुआ। उन्होंने पूछा ये क्या हो गया है, तो रहमान ने लक्ष्मी को मारा है, यह बात उनको पता चली। उनकी बीबी रमजानी ने उनको बताया कि लक्ष्मी ने आज फिर से दूध नहीं दिया। इसीलिए गुस्से में होने के कारण रहमान ने लक्ष्मी के पीठ के ऊपर बहुत सारे लाठियों से मार दिया। देखो कितनी दुख की बात है। हमें जानवर के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। एक तो वे हमारी भाषा बोल भी नहीं सकते, उनके मन में जो दुख है वो हमारे साथ शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन करामत अली मन से लक्ष्मी के साथ जुड़ गए थे, इसीलिए उन्हें बहुत ही बुरा लगा। तभी रमजानी ने उनको रोगन लाकर दे दिया। रोगन को करामत अली लक्ष्मी के पीठ के ऊपर लगाने लगे। उसी साथ ही उसके सर पे से हाथ भी फिराने लगे। तो फिर लक्ष्मी के बदन पर सहरन सी आ गई। नहीं तो लक्ष्मी किसी को भी पास में भी आने नहीं देती थी। कोई पास में आया दिखा तो उसको सींग लगाने के लिए तैयार रहती थी, खुद को छुड़वाने के लिए कोशिश करती थी। लेकिन जब करामत अली ने उसको सहराया तो वो बहुत ही खुश हो गई, उसको बहुत ही अच्छा लगा। करामत अली रोगन लगा रहा था, लेकिन फिर भी उसका इत्मीनान नहीं हुआ, तो वो सिर पर से, उसके बदन पर से हाथ फिरा रहा था। तब मानो लक्ष्मी जिज्ञासा पूर्वक नजरों से करामत अली को देख रही थी और मानो वो कह रही थी, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर नहीं चली जाऊंगी। देखो जानवर अगर बोलता तो कैसे यहाँ उसका जवाब होता, यह भी यहाँ गुरबच्चन सिंह ने बताया हुआ है। लेकिन उसके बाद करामत अली बहुत ही नाराज हो गया। कैसे कैसे वो तैयारी करके ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन उसी समय उसकी जो बीवी थी रमजानी, उसने कहा देखो क्या होता है, अगर ये दूध नहीं दे रही है, हमें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से अगर हमने इसको चारा डालना चाहा तो उसके लिए भी पैसे मिलते हैं, तो क्या करें, इसको बेच दें। करामत अली थोड़ा सा परेशान था। उसको समझ में आ गया था कि इस लक्ष्मी के साथ खाली मैं ही जुड़ा हुआ हूँ। इन लोगों के लिए तो खाली वह एक पैसे देने वाली मशीन ही है। लेकिन करामत अली इसी नजरिए से तैयार हो रहा था। लेकिन तभी देखा तो रमजानी फिर से बोली, नहीं तो इसके चारे के लिए 300-350 रुपए हमें महीना लगते हैं। इस महंगाई के जमाने में हम कहाँ से लाएंगे। करामत अली बोला, सही है। ऐसे ही वह ड्यूटी पर चला गया। वो रात को चला गया। तभी उसके साथ उसका दोस्त था। उसका नाम था नईम। नईम ने देखा कि करामत अली बहुत ही परेशान है, तो उसने पूछा, भाई क्यों परेशान हो। तो करामत अली ने सब बातें उसको बताई। लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है, घर के लोग बोल रहे हैं कि महंगाई का जमाना है, क्या करें। तो नईम ने भी यही सुझाव दिया कि उसको बेच दो। करामत अली को बहुत दर्द हुआ। वहां से वो उठकर दूसरी ओर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, कैसा जमाना आ गया है।
इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, इससे हमें रुपया नहीं मिल सकता है, तो क्या इसको बेच दें? इसको बेचने के बाद क्या होने वाला है यह करामत अली बिल्कुल भी जानता था। उसे कुछ पता नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। रात को गया करामत अली, सवेरे को घर वापस आया। सवेरे आने के बाद उसने देखा कि कौन सा भी चारा लक्ष्मी के आगे दिया हुआ नहीं है। उसने रमजानी से पूछा, लक्ष्मी को चारा नहीं डाला? रमजानी बोली, शायद नहीं डाला, कामकाज में थी, भूल गई। लेकिन करामत अली ने बोला, अगर तुम्हारे और रहमान के मन में आता तो आप दोनों भी जरूर इसको चारा डाल देते। ऐसे बोलते हुए सूखा हुआ चारा उसने लक्ष्मी को डाल दिया। लक्ष्मी ने देखा, गाय ने देखा कि सूखा हुआ चारा आगे आ गया है, तो उसने एक नजर करामत अली के ऊपर फेंक दी और जैसे उसने पूछा होगा, ऐसा क्यों मुझे कर रहे हो? क्या मुझे अब से हरा हरा चारा और अलग चारा नहीं मिलेगा? वहां से करामत अली घर में चला गया। 10-15 दिन ऐसे ही चले गए, लेकिन पुआल लाने के लिए करामत अली ने रमजानी से पैसे मांगे। तो क्या होता है हम इनके ही संवाद में देखेंगे। देखो, जब एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें मैं दे देती थी, अब कहाँ से दूं? देखो, इस पर करामत अली क्या कहते हैं, लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 एक का नोट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया। इसमें लक्ष्मी का राशन ले आओ। देखो, इसमें कितनी कटुता है। ये पैसे मैंने किसके लिए रखे थे? हमारे घर के राशन के लिए, लेकिन अब नहीं, तुम इसमें से लक्ष्मी के लिए राशन लाओ। कितनी दुख की बात है ना। ये भी जरूरी है कि घर का राशन भी आना चाहिए और लक्ष्मी के लिए चारा भी लाना चाहिए, लेकिन क्या करें, परिस्थिति तो अलग है, दूध नहीं दे रही। अगर देखो बच्चों, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, तो क्या हम उन्हें बेच देंगे? नहीं। क्या हम उन्हें कहाँ अनाथाश्रम में छोड़ देंगे? क्या यह अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे माँ बाप ने पूरी उम्र जो भी किया वो खाली हमारे लिए ही किया है, तो इसकी वजह से क्या हम उन्हें बुढ़ापे में संभाल नहीं सकते? अगर हम अपने माँ बाप को संभाल सकते हैं तो जो जानवर हैं उनको क्यों नहीं? जब तक लक्ष्मी दूध देती थी तब तो हम उसे संभाल रहे थे, उसने भी दूध दे के हमें कुछ पैसे भी इकट्ठा करने के लिए दिए थे, जिसकी वजह से हमने दूध बेचा और पैसा इकट्ठा किया। लेकिन अब वो दूध नहीं दे रही, तो क्या हम ऐसा बर्ताव करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो आगे क्या होता है। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, ऐसा करामत अली ने सोच लिया। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? देखो, रमजानी का भी यह सवाल बिल्कुल भी सही है। घर का राशन तो हम नहीं ला रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो भूखा सोने के लिए हमें पड़ेगा, तो क्या करें? देखो आगे क्या होता है। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देख लो। रमजानी कहती है करामत अली को, तुम इस लक्ष्मी को खुला छोड़ दो, क्योंकि करामत अली ने एक बार कहा था, इसको हमने खूंटे से बांध रखा है तो इसको चारा तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए रमजानी कहती है इसको खुला छोड़ दो, ये जहाँ चाहे जाए, जहाँ चाहे जो कुछ मिले खा दे। लेकिन करामत अली सोच रहा था, मैंने तो मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को वचन दिया है कि मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूंगा। वो सोचने लगा, लेकिन उसने क्या किया, दूसरे दिन लक्ष्मी को ऐसी जगह लेकर गया जहाँ नाला था, बहुत सारी हरियाली थी, बहुत सारा हरा हरा चारा था, और वहाँ उसने लक्ष्मी को छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद वो वापस घर आके ड्यूटी पर चला गया। 1.5 घंटे के बाद एक आदमी आया, उसके हाथ में रस्सी थी और उस रस्सी से लक्ष्मी को बांधा हुआ था। आदमी बोला, क्या ये आपकी गाय है?
रमजानी बोली धीमी आवाज में, हाँ। तो फिर वो बोला, देखो उसने क्या बोला, इसके गले में रस्सी थी, गाय के गले में रस्सी थी, और वो आदमी क्या बोल रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी बोली, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। देखो कितनी जोर से, क्यों? जो रास्ते पर चारा था वो इस लक्ष्मी ने खाया था, और यह आदमी बोल रहा है इसने मेरे गाय का चारा खाया हुआ है। रमजानी ने चुपचाप बैठना ही ठीक समझा। उसके बाद कुछ देर बाद करामत अली अपनी ड्यूटी से घर आ गया। करामत अली ड्यूटी से घर आ गया तो रमजानी फिर से उसको बोलती है, मेरा कहा मानो, लक्ष्मी को बेच दो। लेकिन करामत अली फिर से उसे कहता है कि मैं उसे नहीं बेचूंगा। तो दूसरा कौन सा रास्ता है क्या? इस सोच में दोनों भी थे। उसी समय रमजानी बोली, रहमान एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जो इसको लेकर जाएगा। और कुछ समय बाद वह इंसान आ भी जाता है। आने के बाद जब उस इंसान को करामत अली देखता है तो कैसे गुस्से से वो बोलता है, हम उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। देखो करामत अली बोलता है, क्या तुम गाय खरीदने के लिए आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। उसने का मतलब जो आदमी आया था उसने कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, करामत अली ने कहा। इसके जवाब में उस आदमी ने फिर से कहा, तो क्या हुआ? फिर से करामत अली बोल उठा, तुम इसे लेकर क्या करोगे? इसका जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, मैं कहीं और बेच दूंगा। लेकिन करामत अली को पता था कि ये बेच दूंगा, इसके बारे में वो आगे क्या करने वाला है, किसे बेचने वाला है, आगे देखते हैं। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। लेकिन रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा देना? करामत अली तो गुस्से में ही था, तो वो ऐसा ही बोलेगा ना। आगे देखो करामत अली क्या सोच रहा था, क्यों इसने ऐसा कोरा जवाब दिया, वो आगे उनके जवाब में से हमें समझ में आता है। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचे? पता चला आपको? वो लेने वाला आदमी जो आया था, वो गाय लेकर जाने वाला था, वो बेच के उसका जो मांस था उसे भी बेचने वाला था। इसीलिए करामत अली ने उस आदमी को अपनी गाय, अपनी लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं दी। रात भर करामत अली सोचने लगा, मैं क्या करूं? घर के सभी लोग मेरे खिलाफ हैं। सभी लोगों को लगता है मैं गाय को बेच दूं, उसे 4 पैसे आ जाएंगे, लेकिन मैं अपने दोस्त को दगा नहीं दे सकता। ऐसा सोचते सोचते वह रुक गया। जब करामत अली रात भर सोचने के बाद सब सवेरे उठा तो उसने क्या किया? उसने रस्सी खोली, लक्ष्मी को अपने साथ लेकर वो चलने लगा। उसको जाते देखते हुए रमजानी बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो इसको? तो इसके ऊपर करामत अली ने कहा, जहाँ इसका नसीब लिखा होगा। उसके आगे क्या हुआ यह मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताऊंगी, क्योंकि कैसा दर्द करामत अली के मन में हो रहा होगा हमें उससे पता चलेगा। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे लिए अच्छे वहाँ तुम हमारे घर की तुलना में मजे से रहोगी। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने के लिए आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानोगी या नहीं खुद जाने।
कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके आदमी बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे आगे बढ़ने लगा। देखो आखिर में करामत अली ने कौन सा डिसीजन लिया, कौन सा विचार किया। मैं उसे इधर उधर बेचने से अच्छा है मैं उसे गौशाला भेज दूं, वहाँ कम से कम उसे अच्छा चारा मिलेगा, अच्छी देखभाल होगी। और ऐसा कहते हुए वो लक्ष्मी को बोलता है, अगर मैं कभी कभी आ जाऊं तो तुम मुझे पहचान तो लोगी ना। देखो इसका रिलेशन, इनका माइंड कितने अच्छे तरीके से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक तो हमें, अगर हमने किसी से वचन दिया हो तो आखिरी दम तक हम उस वचन का पालन करें, और उसके साथ ही प्राणियों से भी बहुत ही अच्छा बर्ताव करें, और इसी में ही हमारी मानवता प्रतीत होती है। देखो बच्चों, अब हमने यह पाठ देखा, यह कहानी देखी, इसका जो स्वाध्याय है और उसके साथ साथ ही शब्द संसार, मुहावरे हैं, हम अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप यह याद रखना कि सांगली शिक्षण संस्था का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उसके आगे जो बेल बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक करो, जिसकी वजह से आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।